ब्रेन एक्टिवेशन और जो रिज एनालिसिस पर आपकी वर्कशॉप चल रही, कितने बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए और कितने टीचर इसमें पार्टिसिपेट किए? सर टुडे आई थिंक 200 बच्चे हमारे स्कूल से आज पार्टिसिपेशन हुई है। और ये वर्कशॉप जो है ये आज ही नहीं कल भी हमारे यहाँ हुई थी। तो कल भी हमारे यहाँ करीब 150 बच्चे पार्टिसिपेट किए थे। मैम कौन कौन टीम आई है यहाँ पर आपके यहाँ? ये रिच एनालिसिस की टीम है, टीम 360। ये पूरी टीम इस वर्कशॉप को और सेमिनार को मैनेज कर रहे हैं। और इसके साथ हमारे यूपी के जो कोऑर्डिनेटर हैं ओम प्रकाश जी और अनंत त्रिपाठी जी, ये लोग भी इस चीज़ एक्चुअली उन्हीं लोगों ने इनिशिएट किया है इसको, इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज कराने के लिए। तो उनके सौजन्य से ही हम लोग इस सेमिनार को ऑर्गेनाइज करा पाए हैं। और विनीत शर्मा जी और विपुल शर्मा जी का यहाँ आना उन्हीं की कोऑर्डिनेशन का की वजह से हो पाया है ये। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है इसमें आपको? वंडरफुल सर, अमेजिंग रिस्पॉन्स आई एम गेटिंग फ्रॉम द चिल्ड्रन बिकॉज कल के जो बच्चे अटेंड किए थे सेमिनार, आज मॉर्निंग में हमने उनसे खुद ही बातचीत की एंड आई इंटरेक्टेड विद देम। तो मुझे ये पता चला कि उन्होंने जैसे मुझे बताया कि दे आर फीलिंग वेरी टायर्ड। फिजिकली दे आर फीलिंग वेरी टायर्ड बट मेंटली दे आर वेरी रिलैक्स्ड। उनको काफ़ी लग रहा है कि हम रिलैक्स्ड हैं और हमें चीज़ें याद हैं, बिल्कुल लाइट फील कर रहे हैं मेंटली। बट बिकॉज कल उन्होंने बहुत थोड़ा स्ट्रेनफुल एक्सरसाइजेज और फिजिकल एक्सरसाइजेज किए हैं, उसकी वजह से उनको फिजिकल स्ट्रेन है। बट दे आर वेरी हैप्पी विथ इट। और उनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि जिन बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लगता है, जिन बच्चों की कंसंट्रेशन नहीं है, तो कहीं ना कहीं दे आर फीलिंग कि उनको इससे अच्छी पॉजिटिव कुछ साइंस मिलेंगे और पॉजिटिव इफेक्ट होगा इसका। गवर्नमेंट नई शिक्षा नीति को लेकर बढ़ावा दे रहा है और कहीं ना कहीं नई शिक्षा नीति में इसको आप स्कूल की प्रिंसिपल है, इसके नाते हम बात करेंगे कि इस देश में क्योंकि कहीं ना कहीं एक नेशनल बच्चों के अंदर एक्स्ट्रा कुछ कम्युनिकेशन होनी चाहिए या कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए, उसको लेकर ये कितना इम्पोर्टेंट है? सर ये वाकई में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और मुझे तो लगता है कि ये जो टीम 360 है, विपुल शर्मा जी और दोनों को, मतलब दे शुड मूव अहेड। मुझे तो लग रहा है कि आप लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट से टाई अप करना चाहिए कि ये एनईपी की पॉलिसीज़ जो करिकुलम एनईपी ने दिए हैं उसमें इसका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। बिकॉज टू बी वेरी फ्रैंक, देखिए स्किल बेस्ड लर्निंग एनईपी डेवलप करा, मतलब इंट्रोड्यूस कराना चाह रही है एंड वी आर फोकसिंग ऑन दैट। हमारी जो ग्रुप है पायनियर मॉन्टेसरी स्कूल की जो ग्रुप है, जो हमारे मैनेजर सर हैं ब्रजेंद्र सिंह सर, वो बहुत ज़्यादा इस पर फोकस कर रहे हैं। और इन्हीं वजहों से हमारे इसी ब्रांच में नहीं, हमारे सभी ब्रांचेस में जैसे योगा क्लासेस हमारी कंटिन्यूसली करिकुलम में एडेड है। एक्टिविटीज़ कुछ हमारे यहाँ ऐसे हैं जो हमारी ईयरली करिकुलम में एडेड है और हम उसको फॉलो कर रहे हैं। और कल जब ये वर्कशॉप हुआ हमारे स्कूल में तो मैंने सर से बात भी की है, विनीत शर्मा जी से, कि हम चाह रहे हैं कि इसको हम अपने SUPW एक्टिविटी एक हमारे यहाँ होती है जिसमें हम बच्चों को अलग अलग स्किल्स पे फोकस करवा के उसमें उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट कराना चाह रहे हैं। तो कल की वर्कशॉप अटेंड करने के बाद मुझे बहुत इंटरेस्ट लगा एक्टिविटी में शामिल कर ले एज वन एक्टिविटी। जैसे हमारे यहाँ चल रही है, 12वीं नंबर पे डालना चाह रही हूँ सो दैट इसका इफेक्ट हमारे बच्चों को स्कूल के करिकुलम के थ्रू से ही मिल जाए। देखिए, मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम और जो रिज एनालिसिस है, दोनों के बारे में मैं हल्का सा ब्रीफ कर देता हूँ। एक्चुअली सबसे पहले जो किया जाता है कंसेप्ट, उसे बोलते हैं हम लोग रिज एनालिसिस। तो रिज एनालिसिस ये एक अमेरिका का कंसेप्ट है, इसलिए इसका पूरा नाम है अमेरिकन रिज एनालिसिस। ये फिंगरप्रिंट बेस्ड कंसेप्ट है। इसमें बच्चों के हम लोग फिंगरप्रिंट लेते हैं, एक अंगुली के 3 प्रिंट लेंगे, हाथ में टोटल 10 उंगलियां हैं तो 30 फिंगरप्रिंट कैप्चर किए जाते हैं। उन फिंगरप्रिंट को कैप्चर करके हम कैलिफोर्निया, USA या ऑस्ट्रेलिया या दुबई 3 जगहों पे हम भेजते हैं। वहाँ से 3 दिन के अंदर एक रिपोर्ट जनरेट होकर आती है, जिस रिपोर्ट के अंदर बच्चों का पूरा स्ट्रेंथ और वीकनेसेस दिया हुआ आता है। जैसे बच्चों का लेफ्ट और राइट ब्रेन, हर किसी इंसान के 2 तरह के ब्रेन है, लेफ्ट और राइट। तो दोनों तरह के ब्रेन दिए हुए आएंगे, बच्चों का ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ आता है कि किस बच्चे का ब्रेन का कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग है, लेफ्ट वाला या राइट वाला। अब जिन बच्चों का लेफ्ट वाला ब्रेन बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है, वो बच्चे पढ़ाई करके ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये वाला ब्रेन लॉजिक लगाने के लिए, तर्क लगाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन किसी का राइट वाला ब्रेन ज़्यादा डोमिनेटिंग है तो हो सकता है बच्चे पढ़ाई में स्लो रहें, लेकिन क्रिएटिव काम, लीडरशिप क्वालिटी, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, कंप्यूटर, एक्टिंग, स्पोर्ट्स सब में माहिर होंगे। अब डॉक्टर्स और साइंटिस्ट का ऐसा रिसर्च है कि हमारे दोनों ब्रेन के बीच में
7% से ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। वो अपने को इस रिपोर्ट से आइडिया लगता है, अगर फर्क होता भी है तो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन दोनों ब्रेन बैलेंस स्थिति में है या नहीं वो रिपोर्ट में आएगा। इसके साथ साथ एक चीज़ और पता लगती है भाई, किसी का लेफ्ट वाला ब्रेन ज़्यादा डोमिनेटिंग है तो बच्चे 3 तरह से पढ़ाई करते हैं। या तो उन्हें देखा हुआ याद रहता है, स्कूल में मैडम ने क्या पढ़ाया बोर्ड पे देखा हुआ बहुत लंबे टाइम तक याद रखेंगे। सुना हुआ याद रख लेते हैं कुछ बच्चे, जिनका सुनकर याद रहता है, कुछ बच्चे जो लिख लिख के याद करेंगे। अब तीनों में से सुनना, देखना, लिखना, तीनों में से कौन सा लर्निंग पैटर्न उस बच्चे का बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो माँ के पेट से क्वालिटी लेकर पैदा हुआ है, वो इस रिपोर्ट से अपने को आइडिया लगता है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम बच्चों को बताएं कि आपको इस लर्निंग पैटर्न से पढ़ाई करनी चाहिए, तो इसका चमत्कार ये है कि 2 घंटे में याद करने वाले क्वेश्चन के आंसर को बच्चा आधे घंटे में याद करता है, लंबे टाइम तक याद रख पाता है। उसके अलावा रिपोर्ट में स्ट्रेंथ और वीकनेसेस भी दी हुई आती है कि बच्चा अकेला रहना पसंद करता है या लोगों के साथ मिक्सअप हो जाता है। इसका लॉजिकल पावर बहुत अच्छा है, ये इसको देखा हुआ याद रहता है। ये घर के काम में बहुत आलस करता है या बाहर के काम में आलस करता है, इसकी लैंग्वेज में कैसी पकड़ है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, फॉरेन लैंग्वेज, या म्यूजिक में कितना इंटरेस्ट है, नेचर के प्रति कितना लगाव है, या क्वेश्चन के आंसर मीनिंगफुल फॉर्मेट में ड्रॉ करके याद करना पसंद करते हैं। जो भी होता है ब्रेन की टेंडेंसी वो रिपोर्ट में दी हुई आती है। उसके अलावा रिपोर्ट में 4 तरह के पिलर दिए आते हैं, जो जिसके कारण पेरेंट इस टेस्ट को कराना पसंद करते हैं। कि रिपोर्ट में अपने को आइडिया लग जाता है कि बच्चे का IQ लेवल पढ़ाई के अलावा अदर एक्टिविटी में इसकी कैचिंग पावर कैसी है, इमोशनली कितना स्ट्रॉन्ग है। मम्मी पापा ने डांट दिया, टीचर ने डांट दिया तो बच्चा बात को मन में रखता है, रोने लग जाता है, रोता नहीं है, गुस्सा करता है, रूम बंद कर लेता है, सुसाइड करने के विचार दिमाग में आते हैं। अगर ऐसा कुछ भी है तो रिपोर्ट में आता है, न केवल आता है बल्कि इसकी रिमेडीज दी भी आएगी। क्रिएटिविटी क्वेश्चन आएगा, बच्चा कितना रचनात्मक है, उसका स्पिरिचुअल लेवल कैसा है, लीडरशिप क्वालिटी कैसी है, या एडवर्सिटी क्वेश्चन जो अक्सर हम बच्चों में देखते हैं और आपने भी अनुभव किया होगा कभी, कि बच्चे एग्जाम में पूरी तैयारी करते हैं लेकिन एग्जाम नजदीक आने पे घबराना, पैनिक करना, डर जाना, बीमार हो जाना, स्टेज पे जाने से डरना, एग्जाम में क्वेश्चन देखा आंसर ही दिमाग से स्किप हो गया, भूल गए, ब्लैंक हो गए, पूरा नहीं लिख पा रहे हैं, घर में कोई विपरीत परिस्थिति हुई तो पहले डिप्रेशन में चले जाएंगे, घबरा जाएंगे। ऐसा कुछ भी है तो रिपोर्ट में आएगा। न केवल आएगा बल्कि इसकी रेमेडीज भी दी हुई आती है, जिसके अकॉर्डिंग हम बच्चों को गाइड करते हैं। ओवरऑल रिपोर्ट की पूरी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के आधार पर करियर दिए हुए आते हैं कि बच्चों को किस फील्ड में डाला जाए जिसमें ये सबसे ज़्यादा एक्सेल कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए बताऊं आपको, किसी को इंजीनियरिंग करनी है, रिपोर्ट में आया इंजीनियरिंग वाला बच्चा है तो इंजीनियरिंग में बहुत वाइड है, किस में करना है, इलेक्ट्रॉनिक में करेगा, मैकेनिकल करेगा, साउंड इंजीनियर बनेगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा। पर्टिकुलर जो स्ट्रेंथ को लेकर पैदा हुआ है उस फील्ड में डालें तो बहुत ज़बरदस्त कर सकता है। एक एग्जाम्पल दूंगा जो अक्सर आपने कभी सुना होगा, हम लोग बोलते हैं बच्चे को, यार हमारे बच्चे को MBA कराना है, और MBA बहुत सारे हैं, HR का भी MBA है, फाइनेंस का भी है, टूरिज्म का भी है, मटेरियल का भी है, मार्केटिंग का भी है, बहुत सारे हैं। एक्चुअल में कराना किस में है? रिपोर्ट बताती है हमारे को कि जो बच्चा चुप रहता है, इंट्रापर्सनल है, उसके लिए फाइनेंस का ही MBA बेस्ट है। चुप रह के बंद कमरे की नौकरी है फाइनेंस की, एक जगह बैठ के कर सकता है, लेकिन गलती से उसे करा दिया जाता है मार्केटिंग का देखा देखी, मार्केटिंग का कर ले, HR का कर ले, तो वो अपनी स्ट्रेंथ के विपरीत चला जाता है, जिसके कारण क्या है उस बच्चे की वो प्रॉपर पोटेंशियल सामने आता नहीं है। अब सर ने जैसा पूछा मिड ब्रेन का, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। इस रिपोर्ट की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस तो हमारे सामने आ गई, तो जो वीकर स्थिति है, जो वीकनेसेस है, उन्हें दूर करने के लिए हम एक वर्कशॉप कराते हैं, जिसे बायोलॉजिकली तो नेम है उसका पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन, और उसे मिड ब्रेन एक्टिवेशन के नाम से भी जानते हैं। इस वर्कशॉप में 12 दिन की क्लास होती है, जैसा PMS स्कूल लखनऊ में भी चल रही है। इस क्लास को करने के बाद जो इस रिपोर्ट में वीकनेसेस आती है वो ओवरकम हो जाती है और स्ट्रेंथ में बदल जाती है। बच्चों की याददाश्त अच्छी हो जाती है, फोटोग्राफिक मेमोरी अच्छी होती है, स्टेज पे आके बोलने का रह जाता है, लैंग्वेज स्किल्स सुधरती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है। 2 घंटे वाली चीज़ बच्चे आधे घंटे में याद करते हैं और ज़बरदस्त उनके अंदर आपको टैलेंट देखने को मिलेगा। तो ये मिड ब्रेन और जैसे पीनियल ग्लैंड बोलते हैं और ये जो रिज एनालिसिस है, इन दोनों के बारे में मैंने आपको बताया। अभी तक की कितने वर्कशॉप आप करवा चुके हैं, कितने स्कूल में कितने बच्चों से ट्रैक कर चुके हैं? अभी तक सर हम लोगों को हो गया है 11 साल करते हुए, हमने 450 से ज़्यादा स्कूलें करी है। पूरे इंडिया के अंदर लगभग 750 सेंटर है, और इंडिया के बाहर बात किया जाए तो 12 देशों के अंदर हम लोग करते आ रहे हैं। अगर अवेयरनेस की बात करें तो लगभग 10 लाख से ज़्यादा बच्चों को अवेयरनेस दे चुके हैं प्रोग्राम की, लेकिन कराए अभी तक जिन बच्चों ने एनरोल किया इस प्रोग्राम को सीखा है वो 3 से 5 लाख के आसपास बच्चे हैं जो ये प्रॉपर इसका बेनिफिट उठा चुके हैं। इवन इस चीज़ को मेरे बोलने से मत जानिए, हमारे YouTube चैनल पर लगभग 1750 वीडियोज़ हैं जो ये बयां करते हैं कि इतनी सारी स्कूलों में हम कर रहे हैं। पेरेंट्स के फीडबैक, उसमें स्कूल प्रिंसिपल के, डायरेक्टर्स के, मिनिस्टर्स के, IAS ऑफिसर्स के, बहुत सारे हम लोगों ने उनमें डाल रखे हैं ताकि पेरेंट्स जो अवेयर हो सकें कि बच्चों को क्या बेनिफिट होता है इस प्रोग्राम से। अच्छा, आपकी इस वर्कशॉप की बात कर लें या बाहर से अगर बात करें तो लोग आपसे बोलना चाहते होंगे, बिल्कुल, और सबसे ज़्यादा बात होती है इसमें खर्चा कितना आएगा, टाइम कितना लेगा, तो वो कितना खर्चा आता है? ऐसा है, हम लोग जो ये प्रोग्राम करते हैं, आपकी जानकारी के लिए बताएं, जब हमने इस प्रोग्राम को शुरू किया था, बिकॉज इंडिया में 70% जो लोग हैं वो मिडिल क्लास में, तो हमने इस चीज़ को ध्यान में रखते ही इस प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया था कि इतना फीस नहीं रखेंगे कि कोई भी बच्चा बियर नहीं कर पाए। जो वेल टू डू हैं, जो अच्छे हैं,
वो तो कर लेते हैं, बट अधिकार तो शिक्षा का सभी को है। तो इसको ध्यान में रख के एकदम नॉमिनल चार्जेस पे, जैसा अभी हमने स्कूल में भी बात किया था पीएमएस में, बहुत नॉमिनल चार्जेस पे कि कोई भी इसको बियर कर सके, उस ग्राउंड को ध्यान में रखते हुए तीनों प्रोग्राम हम करा रहे हैं। जैसा मिड ब्रेन का जिक्र किया, तो मिड ब्रेन से पहले पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन से पहले, जो इसका निकनेम है मिड ब्रेन का, इससे पहले ये रिज एनालिसिस टेस्ट होगा। टेस्ट के बाद में करीब 1 वीक लगता है, रिपोर्ट बनकर आती है। उसके बाद बच्चों का हम ये 10 डेज का वर्कशॉप कराते हैं, और उसके बाद में ब्रेन इंजीनियरिंग एंड मेमोरी एनहांसमेंट कराते हैं। ये सारा का सारा प्रोग्राम बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पे, कि कोई भी बच्चा आसानी से इस प्रोग्राम को कर सके, उसको ध्यान में रख के हम लोग लेके आए। कितना टाइम टेकिंग होता है? ये 10 दिन का वर्कशॉप होता है। पहले 10 दिन का पहले फिंगरप्रिंट टेस्ट होगा, रिपोर्ट जनरेट होकर आ जाएगी। उसके बाद 10 डेज का संडे हम वर्कशॉप कराते हैं, क्योंकि 44 हर्ट्ज का म्यूजिक सुनाते हैं। और अभी बच्चों की, चूंकि आज का दौर आप और हम जानते हैं, इतनी एक्सरसाइज का अभ्यास नहीं है, तो कंटिन्यूस कराना संभव नहीं है, इसलिए हम 1 वीक का गैप रखते हैं। तो संडे कराते हैं। बाकी डेज में बच्चे स्कूल्स में, कोचिंग में एंगेज रहते हैं, तो संडे का टाइम मिलता है। संडे 4 घंटे के दौरान हम ये चीज़ कराते हैं। जैसे सुबह 7 बजे कराया तो 4 घंटे 11 बजे कंप्लीट हो गया, या 8 बजे कराया तो 12 बजे कंप्लीट हुआ। ऐसा 3 महीने तक ऑलमोस्ट जो है हम क्लास कराते हैं, जो 12 संडेज में कवर होता है, और उसके बाद बच्चों में रिजल्ट आता है। चूँकि यहाँ पे एक चीज़ हम कवर करना चाहेंगे, जैसे इसका रिजल्ट का भी हम जिक्र करते हैं, जो आप चाहे तो यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। और जो मैम जिक्र कर रही थी और सर ने भी पूछा कि एक दिन में क्या परिवर्तन आपको देखने को मिला है, कोई स्पेसिफिक कोई चीज़ देखने के लिए, तो हम बताएं आपको। जब हम 10 डेज का वर्कशॉप करते हैं तो उसमें तो बहुत रिजल्ट आते हैं, लेकिन एकदम से क्या रिजल्ट देखा जा सकता है, तो हम इसमें जो वर्कशॉप कराते हैं 4 घंटे का, उस दौरान हम 44 हर्ट्ज का म्यूजिक सुनाते हैं, 20 ब्रेन जिम की एक्सरसाइज कराते हैं और डांस कराते हैं। उसका रिजल्ट है कि पहले ही दिन बच्चों में यह टैलेंट आता है कि वो ब्लाइंड फोल्ड करने लगते हैं, यानी मेलाटोनिन हार्मोन का जैसे ही सीक्रेशन बढ़ता है, बच्चों में यह योग्यता आती है कि वो बंद आंख से किताब पढ़ सकते हैं, कलर पहचान सकते हैं, मोबाइल के मैसेज पढ़ सकते हैं, पैरों से अखबार पढ़ सकते हैं। ये सारे टैलेंट आते हैं, और ये कल मैम से हमने शेयर भी किया था। सारे बच्चों में ये रिजल्ट आया है। कल सभी बच्चे बंद आंखों से कलर रिकॉग्नाइज करने की ये योग्यता हासिल कर चुके हैं, और इसमें कोई चमत्कार नहीं है। हर वो बच्चा जो 5 से 16 साल की एज के बीच का है, उनका पीनियल ग्लैंड मिड ब्रेन एक्टिवेट होता है, और उसके एक्टिवेशन के बाद में ये हार्मोन का सीक्रेशन एक्सरसाइज और म्यूजिक के थ्रू बढ़ता है, जिसका ये परिणाम है कि वो ब्लाइंड फोल्ड कर पाते हैं।